हेलो गैस, आज हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपका पीडीएफ आपके ग्रुप में पीडीएफ के थ्रू डाला गया है, इसलिए हम क्वेश्चन को पीडीएफ के द्वारा देख लेंगे। हम सिर्फ यहाँ आंसर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर वन तो आप लोगों से बन ही जाएगा। वन में कुछ है नहीं। वन में क्या है, 0.08% ऑफ 120 ऑफ मतलब 50,000 का 120% का 0.008% किसके बराबर है। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन में कितना प्रतिशत होगी। तो क्या करेंगे हम, 1 घंटा तो 1 आवर है या 45 मिनट को हम घंटा में बदल देंगे तो क्या होगा, 45/60 आवर क्या हो जाएगा, 15×45 15×4 कितना हो गया, 4×3=7 7/4। ये हो गया रेशियो में। अब हमको क्या 7/4 इसको प्रतिशत निकालना है ना। तो क्या करेंगे, 7/4 ये तो घंटा हुआ ना। क्या बोल रहा है, एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो एक दिन 24 घंटा का 100%, यही ना होगा। क्या हो जाएगा, 7/4 गुने 1/24 गुने 100, ये होगा ना 2500 होगा ना। अब क्या करेंगे, कितना हो गया, 175/24%, यही मेरा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में क्या बोलता, A का 5% बराबर B, तो 20 का 20% किसके बराबर होगा। क्या बोलता है, A का 5% बराबर B, ये बोल रहा है ना। तो 20 का 20% किसके बराबर होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, A का, हाँ ये 20 का ना, A का 5% बराबर B बोल रहा है, तो B का 20% किसके बराबर होगा। B का 20% किसके बराबर होगा, नहीं बोल रहा। तो यहां देखो 520 5% ऑफ A, ठीक। हाँ तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, इसमें हम 20% से गुना कर सकते हैं दोनों साइड में। 20% से दोनों साइड हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना। हमको क्या बोला, B का 20% क्या हो गया, 20 तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, B का 20 का 20% क्या होगा, ये हो जाएगा 20% गुने 5% गुने A, तो क्या करेंगे 5%, इसको लग सकते हैं 5/100, कितना हो जाएगा 5/100, ये 20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 20% गुने A/20, यही तो आना चाहिए, 20% गुने A/20, मेरा आंसर ये आ गया। क्या किए, 1 का 5% बराबर B बोल रहा, तो दोनों तरफ 20% से गुना कर दिए, तो क्या हो गया, B का 20% हम इसमें डाले या इसमें डाले, बात तो सेम होता। तो B का 20% बराबर क्या होगा, 20% गुने 5% गुने 1, 5% को 1/100 कर दिए,
तो 20% गुने a/20 मेरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा, x ऑफ a बराबर है 22% ऑफ b और 2% ऑफ b विल बी क्या हुआ, मतलब क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 5, x% बराबर a बराबर क्या बोला, 22% गुने b। तो क्या बोला, z% ऑफ b किसके बराबर होगा, तो z% ऑफ b ये किसके बराबर होगा, ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा। तो क्या करेंगे, z% ऑफ b क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ z से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, z गुने x% गुने a बराबर z गुने 22% गुने b। आपको निकालना क्या, z% ऑफ b निकालना है ना। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ए बाई को इधर लेते आएंगे, क्या होगा, x गुना z बटे बाई, x गुना z बटे बाई प्रतिशत गुने a बराबर क्या हो जाएगा, z% गुने b। यही तो मेरा आंसर निकालना था। x% बटे बाई ये इधर था, इसको इधर ले दिया तो नीचे में चला गया, तो x% बटे बाई गुने a बराबर, यही तो मेरा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता, %60 ऑफ p बराबर 40% ऑफ q। तो p बराबर x% ऑफ q, x का मान पूछ रहा है क्या होगा, छठा क्या बोल रहा है, 60% बराबर p 40% q और p ये बोल रहा है ना, 60% ऑफ p और 40% ऑफ q। तो p बराबर x% ऑफ q, तो x का मान क्या होगा, है ना, p बराबर, तो p बराबर क्या लिख सकते हैं, p बराबर क्या होगा, 40/60% गुने q, ये कितना होगा, 2/3। तो 2/3 का मान क्या होगा, 2/3% गुने q, 2/3 का मान क्या होगा, x, यही मेरा x% है ना, 2/3 ही यही ना x है, यही ना मेरा x का मान पूछ रहा था, यही ना है। तो 2/3 को कर दो, कितना आएगा, यहाँ पे देखो 1/3 का मान क्या, 1/3 का मान कितना हो जाएगा, या ऐसे कर लो 2/3 200/3 2/3 का 2/3% ऑफ a निकाला गया कब था, x% ऑफ q, यही तो है x% ऑफ q। तो 2/3 का मान कितना हो जाएगा, 2/3 का मान 2/3 का मान हो जाएगा
प्रतिशत नहीं 6.66 200 यही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है तो संख्या क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है तो संख्या क्या होगा। क्या बोलता है, 16% बढ़ने पर 16% का फ्रैक्शन क्या होगा। 16% का फ्रैक्शन क्या होगा। 16% का फ्रैक्शन क्या करेंगे, 16/100 4/25 ये होगा ना। अब क्या बोलता है, 16% बढ़ने पर, तो यहाँ पे क्या देखना, क्या बोल रहा है 16%, यहाँ 25 का 16% कितना होगा 4, ये ना होगा। कैसे करो, ये नीचे का मान कुल संख्या और ये ऊपर बढ़ता है, ये ना, मतलब 25 में से 4 बढ़ गया, कितना हो गया 29 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 1914। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे 1914/29। हमको निकालना क्या, संख्या क्या होगा। तो संख्या क्या दिया हुआ, टोटल संख्या कितना है, तो संख्या क्या होगा 25 को निकालना है। 25 यूनिट का मान 1914/29 गुने 25 यही निकालना। 25 का मान 29 से ये काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 29 को 1914 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 66 बार में। अब 66 गुने 25 कितना जाएगा 66 गुने 25 1650, 66 गुने 25 1650 यही मेरा मान है। यहाँ देखिए क्या बोले हम, फ्रैक्शन से इसको रेशियो मेथड से बना दिए, न गुना भाग कुछ नहीं करना पड़े। क्या बोलता है 16% बढ़ने पर 16% का फ्रैक्शन तोड़ दिए, कितना हो गया 4/25। नीचे का मान टोटल मान होता है और ऊपर का मान अगर क्वेश्चन कर रहा है बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, क्वेश्चन कर रहा है घट रहा है तो घटाएंगे। यहाँ पे क्या होता है 25 टोटल मान हो गया, 4 बढ़ गया तो 29 यूनिट, कितना बोल रहा है 16% बढ़ने पर 1914 हो जाता है, मतलब तो 25 था 4 बढ़ गया कितना हो गया 29 यूनिट का मान 1914 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, हमको क्या निकालने बोला है, संख्या क्या है। तो संख्या क्या है 25 यूनिट का मान हम निकाल लिए 1650। आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो स्वयं की 140 हो जाती है तो संख्या क्या होगी। जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो स्वयं की 140% हो जाती है तो संख्या क्या होगा, यही ना बोल रहा। 140% क्या बोले 216 से बढ़ाया जाता है
तो 140 हो जाता है। तो संख्या क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मान लीजिए कोई संख्या 100 है, 100 को बढ़ाया जाता है कितना? 140% तो कितना हो गया? 216 हो गया। तो स्वयं का 140 हो गया, तो संख्या क्या होगी? ये पूछ रहा है, ये कितना बढ़ गया? 116, मतलब 140% का मान क्या होगा? 116। तो 1% का मान निकाल देंगे, 116/140। हमको निकालना क्या? नहीं हाँ, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है संख्या क्या होगा? ये ना बोला, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 140 हो जाती है ना, तो यहाँ 40 होगा ना, स्वयं की 140 हो जाती है। तो 100 पर है 40, मतलब 40% बढ़ के कितना हो गया? 140। यहाँ पे जब किसी संख्या, मान लो 100 है, उसको 216 बढ़ाया जाता है, क्या बोला? तो स्वयं का 140% हो जाता है। 216 बढ़ाया जाता है तो ये 140% हो जाता। तो संख्या क्या होगी? कितना हो गया? ये 40% बढ़ गया। 40% का मान कितना दिया हुआ? 216। तो 1% का मान 216/40 को निकालना क्या? 100%। तो 216/40 गुने 100, 5 और 2, ये कितना हो जाएगा? 1 0 और 8 कितना हो गया? 8×5 = 40, 540 हो जाएगा। आ रहा आंसर? आ रहा, समझा? क्या बोलता है? मान लो कोई संख्या है 100, उसको जब 216 बढ़ाया जाता है तो स्वयं का 140% हो जाता है। तो संख्या क्या होगी? तो कितना बोल रहा है? 100% था, 140% हो गया। कितना प्रतिशत बढ़ा? 40%। कितना बढ़ा टोटल? 216, मतलब 40% का मान 216, 1% का मान 216/40, तो 100% का मान निकाल देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9, किसी संख्या को 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी स्वयं संख्या है। तो संख्या क्या होगी? नहीं बोला, याद रखो, यदि किसी संख्या को 85% जोड़ा जाता है तो स्वयं का वही संख्या हो जाती है। तो संख्या क्या होगी? यही ना बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणामी स्वयं वही संख्या हो जाती है। मान लो 85% है, उसको जब उसमें जब 75 जोड़ा जाता है तो स्वयं का हो जाता है कितना? 100% हो गया। परिणामी स्वयं वही संख्या हो जाती है। तो संख्या क्या होगी? तो ये कितना हो गया? 15%। यहाँ 15% का मान कितना आया? 75। 1% का मान कितना होगा? 15×5 = 5। हमको क्या निकालना है? 100%। 100% का मान कितना होगा? 500। आगे, यदि किसी संख्या का 58.1/3% उसी संख्या से घटाया जाए तो हमें 640 मिलता है। तो मूल संख्या का 131.1/4% ज्ञात करें। यही ना बोला?
चलो अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, किसी संख्या का 58.1/3%। सबसे पहले क्या बोले, अगर प्रतिशत में है तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ना, तो 58% तुम क्या लिख सकते हैं, 50% प्लस 8.1/3%, 50% होगा 50% का मान 1/2 प्लस 8.1/3% का मान जो आपको पहले बोल दिए थे कि याद कर लीजिएगा बेसिक फ्रैक्शन, क्या होगा 8.1/3% का मान 1/12, 8.1 कितना हो गया, 8.1/3% का मान 1/12, ये कितना हो जाएगा 12, 6, 1 7, 7/12 हो गया। अब क्या बोलता है, घटाया जाता है तो 640 आ जाता है ना, 58.1/3% उस संख्या से नीचे। हाँ यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, नीचे का मान क्या बोले थे, टोटल संख्या है, तो इसमें से ये 12 है, 12 में से 7 घटाएंगे 5, तो 5 का मान कितना है, 5 का मान कितना दिया हुआ 640। तो क्या बोलता है, मूल संख्या के 131.1/4% ज्ञात करना, तो 1 का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1, 14, 2, 8, 1 का मान 128, हमको निकालना है 131.1/4%, 131.1/4%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 25% प्लस कितना हो गया 6.1/4%। हाँ इस तो लिख सकते हैं ना, इसका मान कितना हो जाएगा 8, इसका मान 1/4 और इसका पूर्णांक मान क्या हुआ 6.1/4% का मान क्या हुआ 1/16, कितना हो गया 16 और 4 20 और 21, 21/16 आया ना, यही ना आया इसका मान। हम इसका मान निकालना है, 21/16 का मान क्या होगा, तो 128 गुने 21/16, 16 से कट जाएगा, कितना बार में 16 8 38 से कितना आ गया 168 आ रहा है सब। तो मूल संख्या का 131.1/4% क्या होगा, तो पहले गलत यहाँ से यहाँ पे क्या, पहले मूल संख्या निकालेंगे तब ना, यहाँ पे 1% का मान निकल गया, तो हमको क्या निकालना, पहले 12 का मान निकालना है ना, 12 का मान कितना हुआ 128 गुणे 12, फिर हमको निकालना है मूल संख्या का 131, फिर हमको निकालना 21/16 का मान निकालना है, कितना हुआ 128 गुने 16 गुने 12, गुने 21/16 ये होगा। अब कर दो, कितना आएगा 16 8 21 128, अब ये कितना जोड़ दो, मतलब गुना कर दो, कितना आ जाएगा 12 96 अब गुने 21 कितना आएगा 216, यही आंसर आएगा, ये मेरा आंसर आएगा। समझ में आया, ठीक है फिर से बता देते हैं क्या बोलता है 10वां, यदि किसी संख्या का 58.1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो 640 मिलता है, तो मूल संख्या का 131.1/4% क्या होगा, हमको क्या 158 इतना संख्या से घटाया जाता है, इसका पहले फ्रैक्शन निकाल देंगे,
50%, 8.1/3%, 7/12 आया। क्या बोले थे, नीचे का मान टोटल मान होता है, ऊपर का मान अगर जो बोले क्वेश्चन घटाना है तो घटाएंगे, बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, 7 घटा दिए तो 5 का मान कितना दे रहा है, 640। तो 1 का मान हम फिर टोटल का मान 12 का मान निकालेंगे, लेकिन मूल संख्या है ना, हमको क्या होता है, मूल संख्या के 131 पूर्णांक 1/4% निकालना है। तो इसको पहले तोड़ देंगे, 100 नाम कितना है, 121/16। तो हमको 161/16 का मान निकालना है, 2016। आगे, यदि किसी संख्या का क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता, 427.27% को स्वयं का 1/3 के साथ जोड़ा जाए तो 12,920 रुपये हो जाता है। तो मूल संख्या का 20% याद करें। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 कितना बोलता है, 427 ये कितना प्रतिशत है ना, तो सबसे पहले इसको तोड़ देंगे, 400% प्लस 27.27% ये हो जाएगा ना, इसका मान कितना है 4 और 27.27% इसका मान क्या होगा। तो हम बेसिक्स में फ्रैक्शन में बताए थे ना कि क्या होता है, 9.09% का मान 1/11 हमको निकालना है। 3 से गुना कर देंगे दोनों साइड में, कितना होगा 27.27% का मान कितना निकल गया, 3/11 कितना हो गया 3/11। इसका मान कितना हो गया 44 और 3 47/11 ये हो गया ना। अब क्या बोलता है, उसके 1/3 के साथ जोड़ा जाता है, तो कितना है 47/11 को इसके 1/3 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तो 12,920 रुपया हो जाता है। तो मूल संख्या क्या होगी, यही बोल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो नीचे 11 और 3 है ना एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 11 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 33 होगा ना। इसका मान कितना होगा, 47 को 3 से गुना करेंगे, 21 4 × 12 2 14 141। इसको कितना 11/33 ये ना होगा, कितना आ जाएगा 152/33 यही ना हो गया। इसका मान निकल गया 1/3 से गुना। आप क्या बोल 100 क्या 1/3 का एलसीएम 33 आया ना। इसको ऐसे करो, कैलकुलेशन करने में आसान होगा। 11 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 33। 33 को 2 भाग में तोड़ दो, इस 33 का 1/3 मान कितना आएगा 11। इसका 47/11 का मान कितना आएगा 141। अब यहाँ देखो 2 मान निकल गए, 1/11 1/41। अब यहाँ पे क्या करो, दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 152। 152 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 12,920 रुपया। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1 यूनिट का मान काट देंगे, 152 को 12,920 से काटेंगे तो कितना आएगा 85। तो हमको क्या निकाल, ये 85 निकल गया, तो हमको निकालना क्या
मूल संख्या का 20%। मूल संख्या मेरा कितना है 33 ना, 33 का मान निकालेंगे। 33 85 गुने 33 कितना आएगा? उसका क्या बोलता 20% ही बोल रहा है ना, तो उसका 20% नहीं निकालेंगे 1/5। 17 × 85 कितना निकल गया 561। हाँ 561 हो गया। देखो यहाँ फिर से तू बता रहा है, क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी संख्या 11 नंबर ना, देखो क्या बोलता है 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे 427.27%। चार पहले तोड़ देंगे 400% और 27.27%। तो 400% का मान 4, इतना का मान कितना, ये यहाँ पे देखो 27.27% का मान हम क्या बोले थे 9.09% का मान क्या था 1/11, तो 27 का 3/11 इतना निकल गया। अब उसका बोलता 1/3 जोड़ने पर 12,920 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ कैलकुलेशन से दूर भागने के लिए क्या किया है, नीचे का जो एलसीएम मान है, हर का मान है उसका एलसीएम ले लेंगे और उसी को टोटल संख्या मानेंगे। तो 11 3 का एलसीएम क्या 33 हो गया। ये इसी को हम मूल संख्या मानेंगे। अब 33 का 1/3 पहले निकाल लेंगे और 47/11 कितना 11 मान निकल गया, 141 मान गया। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 152 यूनिट। यहाँ 152 यूनिट का मान दिया हुआ है 12,920, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो हमको क्या मूल मान कितना माने थे 33, तो हम 33 यूनिट का मान निकालेंगे। उसका 20% 1/5 से गुना कर देंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कर लीजिए। 12 हम का दूसरे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अगले टाइप का है 12 हम अगली क्लास में बता देंगे। आज हम 13 कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो, दो संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती है। तो छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ पे देखो क्या बोलता है, दो संख्याओं का मान दिया हुआ है 520। यदि बड़ी संख्या में 4 की कमी, मतलब कितना हो गया 4 की कमी का मतलब 96% गुने x, 4 की कमी, और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि। 12% की वृद्धि का मतलब हो गया 112 गुने बाई। तो दोनों संख्याएं बराबर है, छोटी संख्या क्या होगी, काट देंगे कितना आ जाएगा, काटेंगे तो कितना 16 96 100 से यही ना। तो x और y का मान कितना आएगा 7/6। हमको क्या बोलता है, दो संख्याओं का मान, दोनों का मान कितना 13 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 520। तो हमको क्या निकालना, छोटी संख्या x का मान निकालना। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 40। हमको निकालना क्या 7 यूनिट का मान, x का मान निकालना। तो 7 गुने 40 280, यही ना होगा। 7 28 5 20,
क्या बोलता है? 6 का मान निकालना है ना, छोटी संख्या का ना, छोटी संख्या का मान निकालना है ना। 6 मेरा छोटी है ना, तो 6 का मान निकल गया 240। समझ गए ना? ये मेरा फर्स्ट टाइप का कोई था, परसेंटेज का पहला टाइप जो आपको हम बता दिए। अब अगला टाइप में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से। एक 12 छूट गया जो भी बता देंगे, वो अगले टाइप में है, टाइप 2, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। आप इस क्वेश्चन वीडियो को देखें, पढ़ें। क्वेश्चन आपको PDF का आपको ग्रुप पे भेज दिया गया है। क्वेश्चन को देखें, सॉल्यूशन को देखें, उसको पढ़ें, रिवीजन करें और बनाएं। थैंक यू।